वो आरक्षण का फायदा लेके बन रहा है, अफसर बन रहा है, सांसद विधायक बन रहा है। आज जो जो उसका काबिल नहीं है वो लोग नहीं बन रहा है, तो इसमें मान लीजिए कि उन लोग का क्या गलती है? इसमें जिसके पास आरक्षण नहीं मिला है, जो निचले तबके के लोग हैं, नहीं पहुंचाए, वहां तक पहुंचाने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो न्यायालय है वह बोल रहा है कि आरक्षण को समाप्त कर दिया, इसलिए लाया जा रहा है कि जो गरीब तबके के नीचे के लोग हैं उन तक आरक्षण पहुंचाया जा सके। ये आप मानसा है और सरकार इस पर कामयाब दिखाई दे रही है, जैसे कि एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान जी और जीतन मांझी अभी तक भिड़ चुके हैं। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी। साथियों, ये जो SC ST समाज के ऊपर जो क्रीमी लेयर ये थोपा जा रहा है, ये जो काला कानून है, इसका काफ़ी लोग विरोध कर रहा है और काफ़ी लोग उसके पक्ष में भी है। तो हमारे साथ में अभी अरविंद कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अच्छा से राजनीति को समझ पा रहे हैं, समझ पाते हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो कानून है, ये कानून के बारे में ये क्या सोचते हैं। तो ये जो कानून आया है क्रीमी लेयर, जो तो इससे आपको मतलब कहाँ पर किसको फायदा दिखाई दे रहा है और किसको घाटा दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जो क्रीमी लेयर है या SC ST में जो आरक्षण मिलता है उसमें यह क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है। देखिए, क्रीमी लेयर क्या होते हैं हम आपको समझाते हैं। क्रीमी लेयर है कि जो आरक्षण मिलता था SC और ST समुदाय को, उसमें जो आरक्षण पा चुके हैं, जो समृद्ध हो चुके हैं, उनके लिए क्रीमी लेयर लाया गया है। जो मतलब SC ST में समृद्ध हो चुके हैं वह आरक्षण उनको थोड़ा कम दे दिया जाएगा, और जो नहीं मिला है, जिन लोगों को, जो निचले तबके के लोग हैं, उन्हीं के लिए लाया गया है कि उन लोगों तक भी जो है आरक्षण का लाभ पहुँचे। अच्छा है कि बुरा है ये आपके नज़र में? ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो ये अच्छा है कि बुरा है? और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है हमारे नज़र में अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। विकास का मतलब यह नहीं होता है, मान लीजिए हम ही एक हैं, हमारा एक हाथ बड़ा हो जाए, एक हाथ छोटा हो जाए, तो यह विकास का निशानी नहीं है। यह जो है दिव्यांगता की निशानी है, विकलांगता की निशानी है। विकास का अर्थ यह होता है कि जो आरक्षण मिल रहा है वह निचले स्तर तक भी पहुंचे। तो ये जो माननीय न्यायालय का फैसला है, या उन्होंने सोच समझकर इसको जो मतलब आरक्षण है वो लाए हैं। इसमें क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है कि जो निचले स्तर, निचले तबका के लोग हैं, जो हमारे ही बीच के हैं, हमारे भाई हैं, उन लोगों तक भी इसका लाभ। जो भी आरक्षण का फायदा लोग ले रहे हैं, ये ऊपर के लोग ले रहे हैं, क्या नीचे तक नहीं जा रहा है? किसी का लोग हाथ बांध के रखा हुआ है? जी, बता रहे हैं। अब देखिए, नीचे तक कैसे नहीं जा रहा है। जो हमारे SC ST समुदाय में जो समृद्ध व्यक्ति हो गए हैं, वो अपने बच्चे को या अपने भाई को या अपने बहन को पटना रहकर, इलाहाबाद रहकर या दिल्ली रहकर पढ़ा रहे हैं। जो मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड जिनका अच्छा नहीं है, जिनका अर्थव्यवस्था घर का अच्छा नहीं है, वो अपना एक प्राइवेट स्कूल में तक नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आप बताइए, आप दोनों को साथ में जब रखिएगा तो वो कहाँ तक उसके साथ में चलेगा? नहीं ना चल पाएगा। इसलिए वो जो क्रीमी लेयर है एकदम ज़रूरी है। गरीबों तक पहुँचने के लिए आरक्षण एकदम ज़रूरी है। क्रीमी लेयर चिराग पासवान जी इसका सपोर्ट, इसका विपक्ष में है। हाँ। यहीं पे देखिए, जो जीतन राम मांझी जो भी केंद्रीय मंत्री, हालांकि दोनों लोग केंद्रीय मंत्री है, लेकिन एक लोग विरोध कर रहा है और एक लोग पक्ष में है। तो ऐसा क्यों? देखिए, अब ऐसा क्यों है? अब SC और ST समुदाय दोनों में मिलाकर देखिएगा तो बहुत सारी जातियां हैं। अब बहुत सारी जातियां में अभी SC में देखिएगा तो SC में आपकी जो जाति हैं, धोबी जाति हैं, पासवान जाति हैं, हरिजन जाति हैं। और देखिए, सबसे पहले तो हरिजन कोई जाति नहीं है। हाँ। आप जो बोल रहे हैं गैर संवैधानिक शब्द है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये जो जातियां हैं, मतलब इसमें धोबी जाति, पासवान जाति और पासी जाति बहुत ऊपर की, मतलब जितना आरक्षण मिलता है ना, उसमें लगभग 50% से ज़्यादा ये जो जातियां हैं आरक्षण ले रही हैं, और नीचे के तबके के लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए जो चिराग पासवान हैं इसके विरोध में खड़े हो गए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। आप ही बताइए, वो समृद्ध दलित नहीं है, उनको तो आरक्षण छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो कहाँ आरक्षण छोड़ रहे हैं? अब वो सोच रहे हैं कि भविष्य में कहीं हमको दिक्कत ना हो जाए या उनके आने वाले बाल बच्चों को भी आरक्षण मिलता रहे, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहीं पर उसके नीचे उतर के देखिए, एक सीढ़ी नीचे उतर के देखिए ना, जीतन राम मांझी और उनके सुपुत्र
भाई वो लोग तो मुसहर जाति से आते हैं, हाँ। लेकिन क्या उन लोग को आरक्षण का फायदा नहीं मिला है? एकदम आरक्षण का फायदा मिला है, वो इसीलिए ना सरकार इसमें क्रीमी लेयर ला रही है। क्रीमी लेयर ला रही है कि जो मतलब समृद्ध हैं उनको इससे बाहर किया जाएगा, जो आरक्षण के लायक हैं जिनको मिलना चाहिए उसको दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला है, क्रीमी लेयर इसीलिए लाया जा रहा है। सरकार आप लोग में, आपके भाई में और आप में, तो आपके परिवार में फूट डालना चाहती है। आप बोल रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा है। अच्छा देखिए, ये तो नया नहीं है, आप ओबीसी में देखिएगा उसमें भी क्रीमी लेयर है, तो कहाँ ओबीसी समुदाय में फूट पड़ गया है? ऐसा तो कोई देखने को मिलता नहीं है। ओबीसी और एससी एसटी में फर्क नहीं है? फर्क है, कैटेगरी अलग है दोनों का, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं कि ओबीसी में भी तो क्रीमी लेयर का प्रावधान है ना, तो कहाँ उसमें फूट पड़ जा रहा है? ना फूट पड़ा है ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाली भ्रामक बात है। जो आरक्षण का लाभ ऊपर से ले रहे हैं वह भ्रामक बात फैला रहे हैं। ये जानकारी नहीं है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, और वो फैला रहे हैं इसीलिए कि वो ऊपर से आरक्षण का लाभ लेते रहें। जैसे चिराग पासवान हो गए, आपका चंद्रशेखर जी हो गए जो नए सांसद बने हैं उत्तर प्रदेश से, ये हो गए, मायावती हो गई, ये सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि आरक्षण का लाभ सबसे ज़्यादा वही ले रहे हैं। कि भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, वो तो अभी सांसद बने हुए हैं। हाँ। ना। हाँ। लेकिन और लोग जो आप बात बोल रहे हैं, मान लीजिए जो लोग उसका काबिल है, हाँ। वो आरक्षण का फायदा लेके बन रहा है, हाँ। अफसर बन रहा है, हाँ। सांसद विधायक बन रहा है, हाँ। और जो उसका काबिल नहीं है वो लोग नहीं बन रहा है, हाँ। तो इसमें मान लीजिए कि उन लोग का क्या गलती है? देखिए, काबिल है, आरक्षण इसीलिए ना दिया गया कि जो एकदम से पिछड़े तबके के लोग हैं, जैसे एससी एसटी लोग थे उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय आरक्षण दिया गया था। जो एकदम पिछड़े हुए थे उनको समाज के एक धारा में लाया जाए, लेकिन वैसा स्थिति नहीं बन पाया। कुछ ही लोग इसका लाभ ले सके हैं, और इसीलिए जो अभी लाभ ले रहे हैं, जैसे आप नाम अभी रखे हैं चंद्रशेखर जी का, मायावती जी का, या चिराग पासवान जी हो गए, ये सब ऊपर से अच्छे तरह से इसका लाभ रहे हैं, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो आरक्षण है गरीब तबके तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो निचला स्तर है नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए जो ऊपर के लोग हैं सोच रहे हैं कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। आप एससी में आप आते हैं कि एसटी में आते हैं? हम शेड्यूल कास्ट एससी में आते हैं। मतलब आपका जाति तो पूछना उचित है, किस जाति से आते हैं? हम हरिजन जाति से आते हैं। फिर आप बोल हरिजन कोई जाति नहीं है, गाली है, आप हरिजन बोल रहे हैं। अरे वही चमार जाति से हम आते हैं। हाँ, तो ये सब डायरेक्ट बोलिए। लेकिन यहीं पर देखिए, आप बोले कब चमार जाति से आते हैं, लेकिन कितना मुश्किल से ये आरक्षण मिला हुआ है। अगर इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, वो कैटेगरी हट जाएगा, तो अंत में जाकर आपको पछताना पड़ेगा। तो अभी जो ये तो हटाने की बात माननीय न्यायालय द्वारा तो नहीं किया जा रहा है, इसमें जिसके पास आरक्षण नहीं मिला है, जो निचले तबके के लोग हैं नहीं पहुंचा है, वहां तक पहुंचाने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो न्यायालय है वह बोल रहा है कि आरक्षण को समाप्त कर दिया, ऐसा तो बात नहीं है। यहाँ पर नॉट जाति पकड़ लीजिए। मान लीजिए कि एग्जाम्पल फॉर, इसका आप सच मत मानिएगा, एग्जाम्पल फॉर, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर सरकार वहाँ पर 5 गो सीट दे दिया उन लोग के बीच में, ठीक, और उसमें से एक लोग काबिल है, एक लोग मात्र काबिल है, और उसको मतलब सरकार ने एक्सेप्ट किया कि आप उसका काबिल है, आप नौकरी ले लिए। लेकिन बाकी जो 4 को सीट बचता है तो उस कैटेगरी में लोग नहीं है, तो उस सीट को मतलब बोल दिया वहाँ पर कहीं नॉट, कुछ बता देता है, नॉट फॉर सुटेबल बोला, वो बोलता है वो सीट को जनरल में कन्वर्ट कर देते। ये नियम आपको अच्छा लग रहा है? ना, ये नियम एकदम बिल्कुल खराब है। इस पर माननीय न्यायालय जो है, जो ये फैसला दिया है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का, इस पर भी उसको सोचना चाहिए कि ये जो है नॉट फॉर सुटेबल, मान लीजिए जैसे आप बोलें कि 5 सीट हो जिसमें 1 सीट भरा गया और 4 सीट पे मतलब योग्य उम्मीदवार मिले ही नहीं, इसके लिए न्यायालय को इस पर कुछ ना कुछ पहल करना पड़ेगा कि उसको नॉट फॉर सुटेबल करके अदर जो कैटेगरी है उसमें सीट को डाल दिया जाता है, वैसा ना डाला जाए। इस पे कुछ ना कुछ पहल करनी चाहिए इसको रोकने के लिए, तभी जाकर ये जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है ये सक्सेस हो पाएगा। कानून आया है जो काला कानून, जिसके घर में सरकारी सर्वेंट है या जो MP MLA है वही लोग विरोध कर रहा है, अब बाकी लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए लोग उतार लो जैसे आप हैं। हाँ। ऐसा क्यों है? ऐसा देखिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि वह लाभ ले रहे हैं, वह सांसद बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, या कोई सरकारी जॉब में हैं, वो SP है, DSP है, DM है या दरोगा है, तो वो सोच रहे हैं देखिए अपने आने वाले जो मतलब उनका वंश है ना, उनको भी ये लाभ मिलता रहे।
इसीलिए वो सोच रहे हैं कि मतलब हम तो अगर क्रिमिनल लगा दिया जाएगा तो हम उससे तो बाहर चले जाएंगे, तो हमको तो लाभ भी मिल नहीं पाएगा, हमारे आने वाले जो बाल बच्चे होंगे उनको भी लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो जमकर इसका विरोध कर रहे हैं और भ्रामक स्थितियां पैदा कर रहे हैं जो मतलब गरीब तबका के लोग हैं कि आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है कि आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर लाया जा रहा है, जो इसलिए लाया जा रहा है कि जो गरीब तबके के नीचे के लोग हैं उन तक आरक्षण पहुंचाया जा सके। ये आप ही लोग में फूट डालने का सरकार के मानसा है और सरकार इस पर कामयाब दिखाई दे रही है। जैसे कि एग्जाम्पल फूट दिखाई दे रहा है, चिराग पासवान जी और जीतन मांझी अभी तक भिड़ चुके हैं। ठीक है, भिड़ चुके हैं। देखिए वो अपने अपने जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे दुसाध जाति का आपने बात किया तो दुसाध जाति अभी एससी समुदाय उठाकर देखिएगा तो दुसाध जाति जो है बहुत आगे है। वहीं मुसहर जाति से आते हैं जो आपके जीतन राम मांझी हैं, उनका जो जाति है मुसहर जाति है और उनका जाति बहुत पिछड़ा हुआ जाति है। वो इसीलिए उसका समर्थन कर रहे हैं, चिराग पासवान जी विरोध कर रहे हैं, यही कारण है। लेकिन देखिए उसके बावजूद भी जो 21 अगस्त को भारत बंद करने का आह्वान किया गया है, तो आप लोग उसमें शामिल होइएगा कि नहीं होइएगा? देखिए हम उसमें शामिल नहीं होंगे, इसलिए शामिल नहीं होंगे कि हम लोग भी आते हैं, निचले तबके के लोग हैं और हम लोग तक भी आरक्षण नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, ये जो ऊपर के हैं वही आरक्षण ले रहे हैं, इसी कारण से हम इसका समर्थन नहीं करते हैं भारत बंद का। अच्छा, हाँ चलिए। तो देखिए जिस प्रकार से एक ऐसा समय था कि आप याद कीजिए 2 अप्रैल 2018 जब SC/ST एक्ट के ऊपर जब हमला हुआ था, उसको वो एक्ट को हटाने के लिए लगातार हम लोग मांग कर रहे थे। तो सोच सकते हैं कि कितना लाखों करोड़ों मतलब समझ सकते हैं भारत देश के पूरा बहुजन समाज के लोग रास्ते पर उतर गए थे। आज सेम टू सेम उसी प्रकार ये जो 21 अगस्त के दिन ही ये पूरा SC/ST समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे ताकि ये जो काला कानून है वो लागू ना हो पाए। तो तमाम मुद्दे पर हम बात किए अरविंद जी से। अब पूरा बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए, क्योंकि ये एक कानून ऐसा है कि बहुत लोग मतलब न इधर है न उधर है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लोग न चक्री आए हुए हैं। लेकिन इनसे हम कुछ बातें जानने की कोशिश की हैं। आप कितना सहमत है कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।